मनभेद रखना सही नहीं होता यहाँ पर। तो इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि जंगल राज का जो एक्यूजेशन एक पार्टी दूसरी पर लगा रही थी, उसने पलटवार भी बखूबी किया है। और अब इस तरह की वारदात ना हो, किसी भी तरह का तनाजा ना हो, कोई छुटपुट भी ना हो रिजल्ट वाले दिन, इसीलिए सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे ये जो रुझान आएंगे और फिर वो नतीजों में तब्दील होंगे तो सवालात भी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। जिसकी हार होगी या जिसकी जीत होगी, अलग अलग तरह की बयानबाजी देखने को मिलेगी। और बिहार चुनाव जाना भी इसीलिए जाता है। इरम, आपने देखा होगा कि एक तरफ राहुल गांधी रैली करते थे तो वो पीएम पर निशाने साधते थे और बीजेपी के नेताओं को लेकर जिक्र करते थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जमकर अपोजिशन पर हमलावर रहती थी। और पोस्टर वार का आपने जिक्र किया, वो बिहार में खासा देखने को मिलता है। और ना सिर्फ चुनाव बल्कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि अलग अलग अतरंगी से पोस्टर, और कभी नीतीश कुमार को निशाना साधा जाता है, कभी तेजस्वी यादव को निशाना साधा जाता है। तो पोस्टर वॉर को लेकर भी चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और अब तो एआई का ट्रेंड भी हमने इस चुनाव में देख लिया कि कैसे एआई का वीडियो बनाया जाता है और उससे खूब वायरल कर दिया जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन तक को मुदाखलत करनी पड़ी थी उस मामले में, ये मामला इतना आगे पहुंच गया था। तो बिहार में कोई भी पैतरा जो है उसे छोड़ा नहीं गया, हर पैतरा आजमा लिया गया है कि जनता हमारे दल में आ जाए, जनता हमसे राग़िब हो जाए। तो आप देख रहे हैं अब जो सुगबुगाहट है वो और ज्यादा तेज हो गई है। बस कुछ ही मिनटों का वक्त यहाँ पर बाकी है और जो ये ऊपर सब जगह पर आपको जीरो नजर आ रहा है वो अब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। 243 सीटों पर जिस तरह से रुझान सामने आएंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे लीडर हैं जिनकी किस्मत यहाँ पर दांव पर लगी हुई है और कई ऐसे लीडर हैं जिनकी वजह से दूसरों पार्टियों को नुकसान का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। तेज प्रताप का जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहूंगी इरम, और आपसे भी समझना चाहेंगे कि सियासत में ये कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर और यहाँ पर कोई भी अपना या सगा नहीं होता है, वो चीजें देखने को मिल जाती हैं। कितना नुकसान भी यहाँ पर इससे हो जाता है, इस बात का अंदाजा भी कहीं ना कहीं लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सहबा, जैसे 2 सीटों पर महागठबंधन ने उम्मीदवार उतारे और उसे फ्रेंडली फाइट कह दिया गया है। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि महुआ सीट पर भी फ्रेंडली फाइट की तरह ही आरजेडी ने देख लिया है, क्योंकि आरजेडी का कैंडिडेट वहां पर है, लेकिन हमने देखा कि कोई भी दिग्गज वहां ताकत जुटाता हुआ आरजेडी उम्मीदवार के लिए खासी नजर नहीं आया, क्योंकि सामने तेज प्रताप यादव थे। वो पहुंचे, दादी की तस्वीर लेकर उन्होंने समा बांधा कि परिवार ने अलग कर दिया है और इसी के जरिए उन्होंने अपने कैंपेनिंग की शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं कहा गया कि इमोशनल कार्ड जो है वो तेज प्रताप यादव ने सबके सामने रख दिया है। और उसके बाद से ही बयान भी आने शुरू हुए। रोहिणी आचार्य से पूछा गया, मीसा भारती से पूछा गया, राबड़ी देवी कहती है कि हमारा बेटा है, भले ही अलग हो गया लेकिन दिल से दुआ तो उसी के लिए। तो कहा जाए कि वो सीट भी काफी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि तेज प्रताप इस बार फैमिली के बिना उतरे हैं मैदान में, लेकिन जो प्यार उन्हें आवाम से मिलता रहा है, जो जनता उन पर भरोसा एतमाद रखती है, वो पूरी उम्मीद थे कि वो एतमाद मुझ पर है, ना कि मेरी पार्टी पर है। अगर मैं पार्टी से अलग भी हो गया हूं तो भी जनता मुझसे खुश रहेगी। कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर इरम जिक्र किया जा सकता है कि वहां सीट मायने नहीं रखती, वहां पार्टी मायने नहीं रखती, लेकिन उम्मीदवार कौन है ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल दुरुस्त का। ऐसी एक सीट का जिक्र करूंगी, रुपौली। देखिए हम वहां गए थे, रुपौली मैंने विजिट किया था। बीमा भारती वहां से पहले जेडीयू में थी, अब आरजेडी के टिकट से है जो चुनाव लड़ रही हैं। अभी उपचुनाव उस सीट पर हुआ था, तब हमने देखा था कि कैसे वहां का जो समीकरण साधने की कोशिश की गई कि अभी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से अब आरजेडी का टिकट लेकर मैदान में उतर आई हैं। उनके सामने जो आजाद उम्मीदवार हैं, कहा जाता है कि वो काफी मजबूत है। शंकर सिंह की अगर बात करें, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली, एक बार फिर से वो मैदान में है। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, कुछ ही महीनों का वक्त बीता है। तो ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी से अलग हैं। बीमा भारती दोनों पार्टीज में रही हैं, वो महागठबंधन में भी आ गई हैं, वो उससे पहले एनडीए में भी थी, लेकिन कहीं से भी उनका कार्ड नहीं चला। यानी कि लोग चेहरे पर विश्वास